एवरीवन, दिस इज शुभम ग्रोवर। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं गाइज आप सभी? आ जाइएगा सेशन के अंदर और मिलकर एक बारी सभी स्टूडेंट्स शेयर भी कर दीजिएगा क्लास को, ताकि अपनी क्लास सभी तक पहुंच जाए। कैसे हैं गाइज आप सभी? मेरा ऑडियो वीडियो आप सभी तक प्रॉपर आ रहा है? एक बार बताइएगा, उसके बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग हिमांशु अख्तर, गुड मॉर्निंग है। चलिए, तो एक बारी बताइएगा ज़रूर मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है आप सभी तक? चलिए स्टार्ट करें। आ तो गए अख्तर, कितनी बार आऊँ मिस्टर इंडिया बन के? चलो, गुड मॉर्निंग विप्लव। चलो चले भाई, आवाज़ ठीक आ रही है? पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर लग चुका है। क्या बात करता है देखिएगा, एक अपॉइंटमेंट से जुड़ा है, और अपॉइंटमेंट जो देश अभी हाल फिलहाल में चर्चाओं का विषय बना हुआ है ना, वहीं से ही है। क्या बात करता है आप सभी से? हाल ही में माइकल बर्नियर को डैश के एक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, तो यहाँ के प्रेसिडेंट भी क्या है, अभी हटने भी वाले हैं, और नए पीएम के रूप में जो है यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो गई है। ठीक है, चलो तो बताओ कौन है? नेपाल, फ्रांस, रूस या फिर श्रीलंका? अब देखो, ये सभी के सभी देश हमारे साथ चर्चाओं में बने रहते हैं। चाहे हम बात करें अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की, क्योंकि यहाँ पर भी आप लोगों के नवंबर में, अभी तो नवंबर नहीं सितंबर, हाँ यहाँ पर अभी क्या होने वाले हैं, आप लोगों के इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें रशिया, इसमें तो अभी हाल ही में प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करे गए हैं पुनः, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो, है ना, ये भी जल्दी ही क्या होंगे, रिमूव होंगे, क्योंकि ये इलेक्शन जो है वो हार चुके हैं। इसके बाद नेपाल, नेपाल में तो पीएम बन गए हैं मैम, और नेपाल के पीएम कौन बने हैं? केपी ओली बने हैं। तो सभी के सभी देश जो हैं वो चर्चाओं का विषय बने रहते हैं। तो पीएम की बात आई थी केपी ओली, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं आराम से। बताइए जरा, क्या इसका करेक्ट आंसर जो है वह बन जाएगा? जो भी देश है वो कौन सा देश है? एक यूरोप में आने वाला देश है। तो एशिया की बात करें, फ्रांस की बात करें, सॉरी किसकी? फ्रांस की, रशिया की और श्रीलंका की। श्रीलंका मैम एशिया में आता है, इसको काट दो। एशिया, जो रशिया है वो यूरेशिया में आता है, कहने का मतलब एशिया और यूरोप में आता है, तो इसको हम यूरेशिया के नाम से जानते हैं। अब बच गया हमारे पास फ्रांस। राइट आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा? फ्रांस विल बी द करेक्ट आंसर हियर। फ्रांस जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा भाई। ठीक है, रशिया नहीं, क्या बन जाएगा? फ्रांस विल बी द करेक्ट आंसर हियर। फ्रांस जो है वो सही है। अच्छा, इसके साथ अगर हम बात करें इनकी, कौन है भाई? माइकल बर्नियर की। तो ये कौन कौन से ओहदों पर रह चुके हैं फ्रांस के अंदर? देखो, फ्रांस के ही अगर हम बात करें, फ्रांस के ही क्या रह चुके? एग्रीकल्चर मिनिस्टर और आप सभी के एनवायरमेंट मिनिस्टर क्या रह चुके हैं भाई मैम? अगर यहाँ लिखना शुरू करें तो क्या क्या रह चुके हैं? न्यू पीएम। ठीक है, तो ये क्या रह चुके हैं? एनवायरमेंट मिनिस्टर रह चुके हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें आप सभी से, क्या रह चुके हैं? ये रह चुके हैं हमारे पास एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। इसी के साथ यूरोप अफेयर, इन्होंने कौन सा विभाग संभाला मैम? यूरोप अभी तो ठीक है, यूरोप अफेयर और एक्सटर्नल अफेयर ऑफ फ्रांस, जैसे हमारे एस जयशंकर है, एक्सटर्नल अफेयर ऑफ फ्रांस। तो इन ओहदों पर यह रह चुके हैं। पहली बात कंप्लीट। अब हम लिख लेते हैं किसको मैम? फ्रांस को। फ्रांस की अगर हम बात करें तो ये कौन सी कंट्री है मैम? यूरोपियन, यूरोप में आने वाली कंट्री। इसी के साथ हम बात करें इसकी राजधानी की, तो पेरिस। इसकी मुद्रा की, तो यूरो इसकी मुद्रा हो जाती है। ठीक है, अब पेरिस और फ्रांस से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स को हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं। माँ पापा की लाडो, चलो नमस्ते है, गुड मॉर्निंग है। चलो अगर हम बात करें, यहाँ पे हम लगा लेते हैं फ्रांस से जुड़े हुए कुछ सवालों को।
कल हमने क्वेश्चन लगाया था मुख्य विज्ञान सम्मेलन, है ना, इसका आयोजन कहाँ है, फ्रांस में हुआ है। तो आप सभी को ये मालूम होना चाहिए, मुख्य विज्ञान गोलमेज सम्मेलन कहाँ हेल्ड हुआ, फ्रांस, आप कह सकते हो राजधानी पेरिस में। ठीक है, कल हमने एक और सवाल लगाया था जो किससे जुड़ा था, ब्रांड एम्बेसडर। कौन सा ब्रांड एम्बेसडर मैम, जो हमारे पास ग्लोबल रूप में काम करेगा, और वो किससे था मैम, लोरियल फ्रांस या फिर लोरियल पेरिस। यहाँ पे बताया था 2 एक्ट्रेस हैं, अभिनेत्री हैं हमारे पास, एक है आलिया भट्ट, और ये हम लोगों को किसके साथ दिखेंगी, ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ पार्टनरशिप में। ठीक है, 2 क्या है हमारे पास, फ्रांस कंपनी की ही, फ्रांस देश की ही जो हम कह सकते हैं एक हेयर से जुड़ी हुई प्रोडक्ट वाली कंपनी है, उसके अंदर ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें आप सभी से, इमैनुअल मैक्रो, ठीक है, प्रेसिडेंट है, ठीक है, और इन्हें क्या मिला है मैम, इन्हें मिला ओलंपिक अवार्ड। भाई क्यों मिला ओलंपिक अवार्ड, कंट्रीब्यूट करा ना इन्होंने, क्योंकि इनके यहाँ पे क्या हुए, आयोजित करे गए ओलंपिक। रीज़न क्या है, रीज़न सिंपल सा है कि यहाँ पे ओलंपिक का आयोजन हुआ है और इन्होंने बेहतर तरीके से इन गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाया। फ्रांस में ही क्या चल रहे हैं मैम, आपके पेरिस ओलंपिक चले, पेरिस ओलंपिक्स चले, जो कि 33rd एडिशन हुआ। ठीक, उसके बाद आप सभी का और क्या है मैम, और आप लोगों का पेरिस पैरा ओलंपिक, ये आयोजित हो रहे हैं। ये कौन सा संस्करण है, 17th एडिशन, हाँ, ऐश्वर्या राय बच्चन, ये 17th एडिशन है। ठीक है, ये क्या हो गया, अभी फ्रांस चल रहा है। अभी फ्रांस की बात करें तो यहाँ पर हमारे देश के, या फिर हम ये कह सकते हैं इमैनुअल मैक्रो ही क्या भाई इंडिया आए थे। कब आए थे, जनवरी 26 को इनवाइट करे गए थे, इनवाइटेड। रीज़न क्या था, रीज़न था जॉय बाइडन को आना था हमारे 26 जनवरी को, बट इन्होंने मना कर दिया, कहा कि नहीं मैं बिजी हूँ अपने इलेक्शंस को लेकर, और फिर ये नहीं आए। ये इमैनुअल मैक्रो कहाँ गए थे अभी थोड़े समय पहले मैम, ये गए थे आप सभी के इंडिया, मतलब इंडिया आए। इंडिया के बाद अगर हम बात करें, ये आप लोगों के जर्मनी भी विजिट करें, जर्मनी विजिट करें। कब, मई के समय पर 2024 में। ठीक है जी, कहाँ मैम, जर्मनी। यहाँ के जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकात करने। अभी जर्मनी के नए पीएम भी बनाए गए हैं, बताना ज़रा कौन है। उसके बाद अगर हम बात करें साल 2023 के अंदर, यहाँ पे बुर्का जो है वो बैन कर दिया स्कूल्स के अंदर, ये ध्यान रखना। फिर जर्मनी के अंदर ही क्या है, आप लोगों का एक ग्रेविन संग्रहालय है। कौन सा, एक ग्रेविन संग्रहालय है। उसमें शाहरुख खान के क्या लगाए गए मैम, गोल्ड कॉइन। और ये भी याद रखना कि फ्रांस पिछले वर्ष हमारे देश के पीएम गए थे। पीएम ऑल्सो विजिट फ्रांस इन 2023। भाई क्लियर है, हाँ, ओलंपिक लिख तो दिए मेरे भाई। ठीक है जी। अच्छा, फ्रांस में ही यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, कहाँ लिखा जाए, थोड़ा छोटा कर दिया जाए, सारी जगह भर गई है क्योंकि। ठीक है, फ्रांस के अंदर ही क्या है मैम, आप सभी का अगर हम बात करें यूनेस्को का
मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। और इसी हेडक्वार्टर को अगर हम ध्यान में रखते हुए बात करें, ये हर साल सत्र करता है। तो 46 जो सत्र हुआ है ना, वो भारत के अंदर आयोजित हुआ है। भारत में भी कहाँ पे? भारत मंडपम, भारत मंडपम, यानी कि नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन जो है वह किया गया था। ठीक, तो ये सब लिख लेना जो फ्रांस से जुड़ी हुई अपडेट्स हैं। क्लियर है? – 2024 में किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% कोटे की मंजूरी दी है? इनका कहना ये है कि अब हम क्या चाहते हैं कि महिलाएं जो हैं वो क्या है, पुलिस के अंदर भर्ती हो। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ जा रहे हैं। महिलाओं की अगर हम बात करें तो वे भी आगे बढ़ रही हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिया। जहाँ हम जानते हैं कि महिला और पुरुष दोनों ही इंटरेस्टेड है फोर्स में जाने में, बेल्ट की नौकरी लेने के लिए, बट कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं रुख मुड़ भी रहा है, राइट। तो अगर पुलिस में जाना ही है तो वो फिर हायर एजुकेशन लेकर एक हायर पोस्ट पर जाना पसंद करते हैं। फिर वो कांस्टेबल पर या फिर और इससे नीचे के जो पद होते हैं उस पर जाना पसंद नहीं करते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या करा, क्या कह सकते हैं इसको, 33% आरक्षण देने की बात रखी है कि अगर महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो हाँ वो मोर इंटरेस्टेड जो है वह होंगी भाई। ठीक है, बताइए। राजस्थान एक बार और होएगा लग रहा है भाई, ये हो क्या रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, बताइए जरा कौन सी गवर्नमेंट ऐसी है ये? तो महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या फिर तेलंगाना। तो देखो अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा भाई राजस्थान। किसने करा ऐसा? राजस्थान ने ऐसा करा। राजस्थान गवर्नमेंट क्या चाह रही है? राजस्थान गवर्नमेंट चाह रही है कि अब महिलाओं को क्या मिले, आरक्षण मिले। कोटा जो है वो 33% यानी कि 100% में से, जैसे जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमें पास होने के लिए कि 100 में से 33 नंबर जो है वो चाहिए होते थे, है ना। तो अभी क्या है, अभी यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पर भी ये चीज़ कर दी है, 33% आरक्षण जो है वो देने की बात रखी गई है। अभी ऐसा कब हुआ? देखो जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम क्या है मैम? भजन लाल शर्मा। इन्होंने क्या किया भाई? इन्होंने अपनी कमेटी या फिर हम कह सकते हैं कैबिनेट की बैठक करी। बैठक करी भाई किसकी? कैबिनेट की, मंत्रियों की बैठक हुई है। उस बैठक के अंदर इसे डिसाइड करा गया है। इस बैठक में ही क्या किया गया, एक निर्णय लिया गया, डिसाइड किया गया कि अभी महिलाओं को क्या दिया जाए, 33% आरक्षण दिया जाए। केवल 33% और 33% आरक्षण वाली बात नहीं है, और भी सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों की इस बैठक के अंदर जो है सुनवाई करी गई है। तो जानते हैं कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बात करी है। राजस्थान ने इस बैठक में जो 2021 के अंदर सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक हुआ था, उसके बारे में बात रखी है कि उसको दोबारा से आयोजित करवाया जाए। लीक हुआ था, कैंसिल जो है वो नहीं करा गया था। पहला पॉइंट हमें ये समझ में आता है। दूसरे पॉइंट को अगर हम बात करें तो क्या है, जो लोग बेसिकली फिजिकली डिसेबल हैं, ठीक है, उनको 2% आरक्षण दिया जाए गवर्नमेंट जॉब के अंदर। क्या किया जाए? 2% आरक्षण और रिजर्वेशन दिया जाए। जो लोग कौन है? फिजिकली नहीं, जो लोग बेसिकली क्या है, स्पोर्ट्स पर्सन है, सॉरी स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, उन्हें दिया जाए। फिर बात करता है आप सभी से कि और इस मीटिंग के अंदर क्या निर्णय जो है वह लिया गया है। तो ये बताया गया है कि 3150 मेगावाट की सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भूमि आवंटन, ठीक
इसकी बात जो है वह रखी गई है। ठीक है, क्या करी गई है, इस पॉइंट की बात रखी गई है। अभी थोड़े समय पहले, 2 दिन पहले, हाँ क्या हुआ, 2 दिन पहले यहाँ जो इंडिया और पाकिस्तान वाला बॉर्डर एरिया है, ठीक है, तो हमारे सेना ने क्या करा, हमारी सेना ने 6,500 पेड़ लगाए। ठीक है, बॉर्डर पर 6,500 पेड़ लगाए, या फिर आप कैसे कह सकते हो 6.5 के पेड़ लगाए। और ये पेड़ों को कुछ इस प्रकार लगाया गया कि गूगल मैप से जब देखा गया, क्या भाई, जब गूगल मैप से देखा गया तो उसका जो व्यू है वो कैसा दिखाई दिया, वो व्यू दिखाई दिया मैम इंडिया। कुछ इस फॉर्मेट में क्या लगाया भाई, पेड़ों को लगाया है, जो 6,500 पेड़ है उनको इंडिया लिखकर रिप्रेजेंट करा गया है, और अगर गूगल मैप से देखा जाए। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर ही क्या हुआ, राजस्थान के अंदर नए राज्यपाल बनाए गए। कौन है भाई बताएंगे, नए राज्यपाल जो है वे बनाए गए हैं, और कलराज मिश्र का स्थान लिया है। किसका रिप्लेस करा था इन्होंने, कलराज मिश्रा को, कलराज मिश्रा को। ठीक है, इसी के साथ हम सभी जानते हैं कि तरंग शक्ति एक्सरसाइज, जो वायुसेना की सैन्य अभ्यास है, उसका दूसरा चरण, सेकंड फेज, जोधपुर के अंदर, जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन के अंदर आयोजित हो रहा है भाई। ठीक है, क्लियर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, हरिभाऊ किशनराव बागडे, बहुत बढ़िया। कौन बनाए गए मैम, हरिभाऊ किशनराव बागडे। ठीक है, इन सबको आप सभी कॉपी में लिख लेना। कल हमने एक सवाल लगाया था राजस्थान, तेलंगाना और तमिलनाडु से जुड़ा हुआ। क्या पढ़ा था हमने उसमें, सकल घरेलू उत्पादों में वृद्धि दर देखा गया है। किसमें मैम, सकल घरेलू उत्पादों में वृद्धि देखी गई है, और ये वृद्धि आप लोगों के राजस्थान राज्य भी इंक्लूडेड है टॉप 3 में, टॉप 3 में। और इसकी जो वृद्धि है वो कितनी है मैम, 8%। इसी के साथ हमें तेलंगाना और तमिलनाडु भी देखने के लिए मिला है, यानी कि टॉप जो करे हैं फर्स्ट और सेकंड पर तमिलनाडु और तेलंगाना जो है, तेलंगाना और तमिलनाडु ऐसे लिखते हैं। फर्स्ट तेलंगाना है 9.2% के साथ, और सेकंड आप लोगों का तमिलनाडु है 8.2% के साथ। ठीक है, इसे याद रख लेना। ठीक है, तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बता भी दो कि हाँ ठीक है, ये वाला याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ आने वाले पेपर में सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली। ठीक है, क्लियर, चलो चलें आगे अगले सवाल की तरफ। ये क्या कहता है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में बना रहा था किस राज्य में स्थित है। देखो, हरियाणा का टाइगर रिजर्व भी बना रहा, हरियाणा का नेशनल पार्क बेसिकली। ठीक है, फिर सिमलीपाल बना रहा चर्चाओं में, राजाजी बना रहा, और अब आपको बांदीपुर टाइगर रिजर्व देखने के लिए मिल रहा है। ये चर्चाओं में क्यों है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व यानी कि टाइगर्स का एरिया। ठीक, टाइगर्स के एरिया में एलिफेंट आ जाता है, और एलिफेंट रेल की जो बैरेज होती है उसके अंदर फंस जाता है। जो यहाँ पे पेट्रोल क्या कह सकते हैं टीम है, उसके द्वारा उस एलिफेंट को रेस्क्यू करा गया, इसलिए चर्चाओं का विषय बन गया है। हालांकि अगर हम बात करें, वैसे भी आपसे बांदीपुर पूछ लिया जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर ये टाइगर रिजर्व आ जाता है। जब आप लोगों का मैसूर की बात करें, है ना, मैसूर वाले क्षेत्र की बात करें, तो जो यहाँ पे राजवंश था उनका ये शिकार वाला जोन हुआ करता था,
और टाइगर रिजर्व बनने से पहले ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था जो कि वेणुगोपाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता था, और जहाँ यहीं के महाराज द्वारा इसको एस्टेब्लिश्ड किया गया था। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? कर्नाटका। मेरे पास आंसर आ चुका है मैम, कर्नाटका। बहुत बढ़िया। देखो क्या था रीजन, क्या था मैम? रीजन तो इतना कोई मतलब वैसे तो है, एनिमल है भाई, वो जीव है, उसे बचाना अधिकार है, ठीक है, कि अगर हम उसे नहीं बचाएंगे तो वो ऐसे ही तड़प तड़प के मर जाएगा। ठीक, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमें न्यूज़ देखने के लिए मिल रही है कि खेतों के अंदर भेड़िया जो है वह घुस गए हैं और वो लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। पहले गवर्नमेंट ने क्या करा? पहले गवर्नमेंट ने बोला कि इनको जिंदा रेस्क्यू करा जाए, बचाया जाए इनको, वैसे इनके जो जंगल है वहाँ पे छोड़ दिया जाए। बट क्या होता है, अब इतना ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं ये भेड़िया, तो इनको क्या कर दिया? शूट का ऑर्डर भी दे दिया है भाई, कि अब इनमें चाहे जिंदा चाहे मरा आप लेकर आओ, लोगों की जान जो है वो बचनी चाहिए। तो यही आप लोगों का क्या हुआ है। अगर हम बात करें कर्नाटका के अंदर हाथी को क्या करा गया है? हाथी को बचाया गया है, रेस्क्यू करा गया है। ठीक है, कौन सी मैम? पेट्रोल जो टीम है ना, इसमें ई नहीं आएगा। पेट्रोल जो टीम है उसने क्या करा? हाथी को बचाया। क्यों? रेल बैरिज के अंदर ये क्या होता है? फंस जाता है, तो वहाँ से इसको बचाया जाता है। अब खा जाएंगे वरना टाइगर आके, क्योंकि वो निकल पाएगा नहीं है। ठीक, तो ये कर्नाटका के अंदर। अब अगर हम बात करें कि ये टाइगर रिजर्व कब बनाया गया, तो ये टाइगर रिजर्व बांदीपुर टाइगर रिजर्व को लेके बात कर लेते हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व को लेके थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात मैम, ये कर्नाटका के अंदर है। ठीक है, कर्नाटका के साथ अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपके ट्राई जंक्शन पर है। किस पर है? ट्राई जंक्शन। ट्राई जंक्शन कहे तो व्हाट? केरला। जैसे नीलगिरी है ना, नीलगिरी ब्लू माउंटेन, उसी तरीके से केरला, कर्नाटका, ठीक है, और आपका तमिलनाडु, इसके ट्राई जंक्शन पर आपको यह देखने के लिए मिलता है। और ये टाइगर रिजर्व बनाया कब गया था? जब टाइगर प्रोजेक्ट को लॉन्च करा गया था, है ना। टाइगर प्रोजेक्ट 1973, जब आप लोगों के क्या बनाए गए थे मैम? 9 टाइगर रिजर्व को, या फिर 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे, और इसमें पहला जो इंक्लूड करा गया था वो जिम कॉर्बेट था। इसी के साथ इसका भी जो एस्टेब्लिशमेंट है एज एन टाइगर रिजर्व करा गया था। हालांकि इससे पहले ये क्या था? जब इसको टाइगर रिजर्व में तब्दील किया गया, तो इससे पहले ये थी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इससे पहले क्या थी मैम? ये वेणुगोपाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करीबन 1971 के समय पर इसे एस्टेब्लिश किया था, और 1973 में इसे टाइगर रिजर्व जो है वह बना दिया था भाई। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब इसी टाइगर रिजर्व में खास बात क्या है कि इसके उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ क्या है? अलग अलग नदियां बह रही हैं। उत्तर की बात करें तो आप लोगों को काबिनी जो रिवर है वो देखने के लिए मिलती है। देखो, अगर हम बात करें रिवर्स की, तो इसके उत्तर में आपको काबिनी नदी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और यही हम दक्षिण की बात करें या फिर साउथ की बात करें, साउथ यानी कि इसी टाइगर रिजर्व के दक्षिण की बात करें, तो आप लोगों को मोयार नदी देखने के लिए मिलती है। कौन सी? मोयार रिवर जो है वह देखने के लिए मिलती है। इसलिए ये अपने आप में खास हो जाता है। क्या हो जाता है? अपने आप में, इसलिए ये एक खास हो जाता है। ठीक है, इसे एस्टेब्लिश किसके द्वारा करा गया था? तो मतलब जो शिकार क्षेत्र था, है ना, जो शिकार क्षेत्र के फॉर्म में इसे महाराज यानी कि मैसूर के महाराज द्वारा एस्टेब्लिश्ड किया गया था, गठन किया गया था। क्यों मैम? क्योंकि ये मैसूर शासन के समय पर क्या था? ये एक शिकार एरिया था, ये एक हम कह सकते हैं हंटिंग एरिया था। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अभी मैम कर्नाटका की बहुत सारी न्यूज़ है, 2-4 बता दो। अगर हम कर्नाटका को लेके बात करें, कर्नाटका में गाइस
हु इज़ द CM ऑफ कर्नाटका एंड गवर्नर ऑफ कर्नाटका, ये दोनों आप लोग बताइएगा। हालांकि अगर हम बात करें अभी एयरफोर्स ने क्या करा है, एयरफोर्स, हमारी एयरफोर्स ने NDA के लिए एक वर्क करा था। वो क्या था मैम, एक हम कह सकते हैं एक सॉफ्टवेयर, एक ट्रेनी जो हमारे कौन है ऑफिसर्स हैं NDA के अंदर, उनको फ्लाइंग ट्रेनिंग देने के लिए उन्होंने क्या, एयरफोर्स ने एक आप लोगों का सुपर डिमोना एयरक्राफ्ट स्टिम्युलेटर को इंस्टॉल करा है। क्या भाई मैम, सुपर डिमोना एयरक्राफ्ट स्टिम्युलेटर को इंस्टॉल करा है। कहाँ पे मैम, बेंगलुरु में। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या है, दूसरा ये है कि मैम यहाँ पे जो मैंने बताया इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसके लिए ये टॉप पर आया है राज्य, टॉप पर आया क्या भाई, राज्य। रीज़न क्या है मैम, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्टेशंस यहाँ पर देखे गए हैं, करीबन 5,600 से भी ज़्यादा। हाँ, इतने आपको देखने के लिए यहाँ पर मिले हैं। सिद्धा मैया एंड थावर चंद गहलोत, बिल्कुल ठीक है। अगर हम समझे, हाँ अब नहीं करते, आप तुम्हारा शिकार कर लेंगे टाइगर अख्तर अगर तुम गए तो, ठीक है। CM अगर हम बात करें तो कौन है आपके, सिद्धा मैया, और गवर्नर की बात करें तो थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत की अगर हम बात करें तो मैम ये पहले मोदी की जो पहली वाली कैबिनेट थी उसके अंदर मिनिस्टर थे, ठीक है जी, ये ध्यान में रखिएगा आप सभी। अभी कर्नाटका ने और क्या करा, देखो जो आप लोगों के अनऑथराइज्ड क्या होते हैं, प्लेस होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, जैसे कि जंगल हो गया, ठीक है, या फिर कोई खुला एरिया हो गया, वहाँ पर लोगों ने क्या कर लिया, अधिकरण कर लिया है, ठीक है। जैसे कि अपने रिजॉर्ट बना दिए हैं, अपने होटल्स बना दिए हैं, तो यहाँ पर ना उसे हटाने के लिए एक नई टास्क फोर्स का निर्माण करा गया है, न्यू टास्क फोर्स का निर्माण करा गया है कि हाँ इन सबको रिमूव करा जाए। आप जाओ जरा हिल स्टेशन की तरफ पे, हिल्स के ऊपर लोगों ने अपने रिजॉर्ट बना रखे हैं, हिल्स के ऊपर लोगों ने होटल बना रखे हैं ताकि जो यात्री आए उनको आसानी हो जाए। अब वो अवैध जगह है, अवैध इन सेंस वो गवर्नमेंट की जगह है और उसके ऊपर तुम जो है वो पैसा कमा रहे हो, तो गवर्नमेंट इतनी तो सीधी है नहीं, आप लोगों को क्या करने देगी, सीधे हाथ कमाने देगी। अगर ऐसा एरिया अगर गवर्नमेंट अलॉट करती है तो ही आप हाँ क्या कर सकते हो, बना सकते हो जी, ठीक है। चलें आगे, ये हो गया। अगला सवाल क्या बात करता है, 2024 पैरा ओलंपिक में पुरुषों के 60 किलोग्राम JI वर्ग यानी कैटेगरी में भारत का पहला पैरा ओलंपिक जूडो पदक किसने जीता है। अभी तक भारत में किसी ने भी जूडो के अंदर ओलंपिक मेडल जो है वो नहीं लेकर आए, ये पहले व्यक्ति बनते और नेत्रहीन है। इनकी आंखों में क्या होता है, इनकी मदर एक्सपायर हो जाती है, फिर इनका एक्सीडेंट हो जाता है, बिजली गिर जाती है, कुछ ऐसा इनके साथ होता है, पर ये क्या है, आंखों से देख नहीं पाते प्रॉपर तरीके से, तो क्या है ये आप लोगों का क्या जीतते हैं मैम, ओलंपिक के अंदर एक इतिहास रचते हैं, पैरा ओलंपिक और ओलंपिक दोनों में जूडो के अंदर पदक लेकर आते हैं, ठीक है। बताइए जरा, खाने में रेड केमिकल पर भी, तो रेड केमिकल पर तो हर जगह ही बैन होना चाहिए, वो हेल्थ के लिए अच्छा थोड़ी ना है, कलर दे देता है, देखने में ऐसा लगता है कि पता नहीं, कभी कभी तो बहुत डिलीशियस लगता है और कभी कभी ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही है, लाल लाल, पूरा ही लाल लाल है। तो रेड केमिकल पे तो हर जगह बैन होना चाहिए, उसका तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए, जो फूड कलर होते हैं बेसिकली, चाहे रेड हो चाहे और कोई कलर के ही क्यों ना हो, क्योंकि येलो कलर भी दिया जाता है, ग्रीन कलर भी दिया जाता है उसको सजाने के लिए खाने को, ठीक है। हाँ जी, बताइए जरा कौन है भाई, नरेंद्र सिंह, गलत है भाई। और बताइए, बताइए,
ये हैं आप लोगों के कपिल परमार, ठीक है। 24 वर्ष के हैं, ये मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं। एज की बात करें तो 24 वर्ष के हैं, ठीक है। बिलोंग करते हैं एमपी से। कहाँ से जी? मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं, ठीक है। और मेडल लेकर आते हैं कौन सा? स्वर्ण नहीं सॉरी ब्रॉन्ज। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल लेकर आते हैं, ठीक। दूसरा हम चीज़ें याद रखेंगे कि इन्होंने जो आप लोगों के कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं, कॉमनवेल्थ गेम हुए थे 2019 वाले, उसमें क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। फिर आप लोगों के जो एशियन पैरा एथलीट गेम हुए उसमें भी ये सिल्वर मेडल जो है वो लेकर आते हैं। अभी टोटल की बात करें कि भारत के पास कितने पदक हो चुके हैं पैरा ओलंपिक में, तो भारत जो है ना मेडल टैली के 16th रैंक पर पहुंच गया है अभी तक। देखो जो रात तक मैंने क्लास आपकी बनाई है तब तक, इसमें भारत के पास टोटल मेडल है 25, ठीक है। जिनमें से 5 क्या है? गोल्ड है, 11 क्या है? आपके ब्रॉन्ज है, बच के आ गए रजत, यानी कि 9 क्या है? आप लोगों के सिल्वर है, ठीक है। ये मेडल भारत के पास अभी फिलहाल में है भाई। तो ये कपिल परमार क्या लेकर आते हैं मैम? गोल्ड मेडल सॉरी ब्रॉन्ज मेडल जो है वो लेकर आते हैं भाई। हमने कौन कौन सी गेम के अंदर गोल्ड मेडल जीता है एक बार ध्यान लगा लेते हैं। हमने शूटिंग के अंदर गोल्ड मेडल प्राप्त करा है, हमने आर्चरी, ठीक है, हमने आर्चरी के अंदर गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त करा है। एक सेकंड रुको भाई, मुझे चेक करना पड़ता है, अगर हल्का सा भी क्या आता है? ब्लिंक आता है, ठीक है। अगर हम बात करें आर्चरी, ठीक है, हमने ब्रॉन्ज भी जीता है इसमें और गोल्ड भी जीता है। हमने जैवलिन थ्रो, इवन बैडमिंटन, ठीक है, हमने इन गेम्स के अंदर क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है भाई, है ना भाई। 22 नहीं 25 मेडल हो गए हैं रात तक, ठीक है जी। क्लियर है? लिखे भी है मैंने, कैटेगराइज्ड भी करे हैं। देखो 11 और 9 20, 20 और 5 5 25, है ना। तो राइट आंसर क्या आप लोगों का? ए बिल्कुल ठीक है। और इन्होंने इतिहास रचा है ना। क्या कर दिया भाई? इतिहास रच दिया, किसमें? जूडो में मेडल लाकर ओलंपिक में, ठीक है, ओके। और पेरिस ओलंपिक हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये भी आपको पता है, अभी रहने देते हैं, ठीक है। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, साथ ही 2 महिला जो हमारी हैं रेसलर्स, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिला? स्वर्ण पदक देखने के लिए मिला। वेट कैटेगरी की बात करें तो 76 kg के अंदर इन्होंने खेला है और क्या वॉन करा है? वॉन गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल के साथ अगर हम बात करें तो क्या इनका नाम है? अंतिम पंघाल या फिर अलका तोमर, ज्योति बेरवाल या फिर अंशु मलिक, कौन है जो पदक लेकर आता है भाई? हाँ, बैडमिंटन, जैवलिन थ्रो लिखा, तो शूटिंग सब लिखा काजू, ठीक है। तो ये आयोजित कहाँ हुए? हेल्ड हुए मैम स्पेन के अंदर। कब से लेकर कब तक? कब से लेकर कब तक हुए? तो 2 से लेकर 8 सितंबर के मध्य यह हो रहे हैं, ठीक है। 2 से लेकर 8 सितंबर के मध्य इसका आयोजन जो है वह हो रहा है जी, ठीक है। अभी एक दिन रह रहा है, आज रह रहा है, कल रह रहा है। हमारे भारत की तरफ से टोटल 30 इंडियन रेसलर्स गए हैं और अभी तक हमारे पास जो मेडल आ गए हैं टिल नाउ वो 3 मेडल्स आ चुके हैं, जिनमें से 1 गोल्ड है, 2 ब्रॉन्ज है,
क्या है भाई, 2 ब्रॉन्ज हो जाते हैं। अब अलग अलग कैटेगरी में है। ब्रॉन्ज की बात करें तो कोमल है एक, वो लेकर आई हैं 59 केजी में ब्रॉन्ज। ठीक है, कितने केजी में, 59 केजी में। और एक सृष्टि है जो क्या लेकर आई हैं, जो आप लोगों का ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई हैं 68 केजी में। ठीक है, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है ज्योति बेरवाल। राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। कहाँ हो रहे हैं मैम, स्पेन के अंदर आयोजित हो रहे हैं। अभी चल रहे हैं, 8 सितंबर तक चलेंगे। आज तो 7 सितंबर है ना, ठीक है, क्लियर। अच्छा, किस संगठन ने हाल ही में भारत में कुश्ती विकसित करने के लिए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? देखो, अभी हमने थोड़े समय पहले पढ़ा था कि भूटान एक ऐसा देश बन गया है जिसके पास बहुत बड़ा पूल है, पढ़ा था थोड़े समय पहले। फिर हमने जाना कि हमारे इंडिया के अंदर क्या है, क्रिकेट का सबसे बड़ा ग्राउंड है, सबसे बड़ा खेल परिसर, सबसे बड़ा खेल मैदान है। ठीक है, कहाँ पर मैम, गुजरात के अंदर, नाम से जाना जाता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से। अभी देखो, अलग अलग लेवल पर क्या हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं। थोड़े समय पहले रेसलिंग के लिए भी कार्य किया गया था। रीज़न क्या है, लोगों के अंदर, यूथ के अंदर क्या करना, उजागर करना स्पोर्ट्स को लेकर। ठीक है, जो आने वाला यूथ है उसमें क्या हो, उसमें भी जज्बा हो, जिस प्रकार आज हमारे खिलाड़ी मेडल लेकर आ रहे हैं। ठीक, तो अगर बात करी जाए, अब कौन सा ऐसा संगठन है जिसने UWW के साथ, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं, टू डेवलप स्पोर्ट्स इन आवर कंट्री, है ना, विकसित करना चाहते हैं किसको, खेल को, और बेहतर तरीके से हमारे भारत के अंदर। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा क्या है भाई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी है जो कर रही है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो रेसलिंग के साथ तो ऑलरेडी ही ओलंपिक की बात करें तो बात चल ही है, यानी कि यहाँ पे हम मेडल भी देख रहे हैं। और मेडल लेकर कौन आया इस बार, ये बताओ ज़रा। ओलंपिक में सबसे यंगेस्ट पर्सन कहलाया वो भारत का, यंगेस्ट पर्सन कहलाया, जो क्या लेकर आता है, ब्रॉन्ज मेडल लेकर आते हैं। संबंध रखते हैं हरियाणा राज्य से। ठीक है, और ये कौन है, अमन सहरावत। अमन सहरावत एकमात्र क्या आता है, पदक आता है। और कौन सा पदक है ये बताओ, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, कौन सा पदक है? ठीक है, अच्छा, अभी हमने यानी कि इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ने क्या करा है, आपका हस्ताक्षर और एक MOU साइन करा है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के साथ। किसके साथ, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के साथ। इस यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की अगर हम बात को समझें तो इसका गठन 1912 के समय पर करा गया था। बोलोगे मैम इतना पुराना? जी हाँ, इतना पुराना है जब इसका गठन जो है वो किया गया था। और आज अगर हम बात करें इसके मुख्यालय की तो स्विट्जरलैंड, क्या भाई, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर आ जाता है। 22 वर्ष के हैं भाई। मेडल कौन सा आता है, मेडल बताएंगे, ब्रॉन्ज आता है, क्योंकि हमारे पास एक ही रजत जो है वह आया है और लाने वाले नीरज चोपड़ा हैं। बाकी जितने 5 अन्य पदक हैं वो कौन लेकर आए हैं, वो ब्रॉन्ज में आए हैं हमारे अलग अलग कैटेगरीज के अंदर भाई। ठीक है जी, चलें आगे। ओके, ये देखो, ये सवाल क्या कहता है। अभी हमने एनिमल से जुड़ा हुआ बांदीपुर से एक सवाल पढ़ा, जहाँ पे हाथी को बचाया गया है हमारे इंडिया द्वारा, ठीक है, और हमारी पेट्रोल टीम द्वारा। अब क्या होता है, अब ये होता है कि कोई एक ऐसा देश है जहाँ पे सूखा है, जहाँ पे भूखमरी हो रही है, फूड क्राइसिस आ रहे हैं, जहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है क्या भाई, लोगों के जो खाद्य हैं भंडार वो खत्म हो चुके हैं, मोर देन 80%। ठीक, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने, यानी कि निम्नलिखित में से एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पे उन्होंने आदेश दे दिया कि अगर आपको भूख है तो आप अपने जानवरों को मार के खाओ। उसमें आप लोगों का दरहाई घोड़ा है, हाथी भी है। तो अब बात रखी जाए आप सभी से, हाल ही में किस देश ने देश में भूख से पीड़ित लोगों को भोजन यानी कि मांस उपलब्ध कराने के लिए जानवरों को मारने का आदेश दे दिया? बताओ ये सही है क्या? एक समय ऐसा आएगा कि जानवर भी खत्म हो जाएंगे, फिर इंसान इंसान को मार के खाएगा।
तो रेदर देन कंट्री की हेल्प करना और देश क्या करे, मदद करे, हम ये कह सकते हैं हमारा वर्ल्ड बैंक मदद करे, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है मदद करे, अन्य कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे को मिलियंस में, बिलियंस में उधार देती हैं डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, तो हो सकता है कि इस कंट्री को मिले तो शायद से वे भी थोड़ी सी सुधर जाए। बट ये अफ्रीकन देश है, आप सभी को अच्छे से मालूम है, साउथ अफ्रीकन एक देश है जहाँ पर 100 साल से भी ज़्यादा सूखा हो रहा है। यानी कि यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें तो ये कहता है कि 84% अप्रॉक्स यहाँ के खाद्य भंडार जो हैं वो खत्म हो गए हैं। 2.5 मिलियन लोगों में हाफ जो लोग हैं उसमें से आधे जो लोग हैं वो भुखमरी का और फूड क्राइसिस का, फूड इनसिक्योरिटी का सामना कर रहे हैं। बताओ जरा, बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, राशन दे दिया जाए इनको। अच्छा, और देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, इस देश में बताया गया है कि यहाँ पर 700 से भी ज़्यादा, 700 से भी ज़्यादा जो प्रजातियां हैं जंगली जानवरों की वो है। ठीक है, प्रजाति की बात हुई है। दूसरा, यहाँ पर जो आप लोगों के हाथी हैं सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, है ना, सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो हाथी रहते हैं, जंगली हाथी, वो 24,000 है। ठीक है, कितने, 24,000 हाथियों वाला देश है। तो यहाँ पे जो जंगली हाथी हैं उनकी संख्या, आबादी, बेसिकली जंगली हाथियों की, हाथी जो है उसकी आबादी बहुत है। ठीक है, और उस आबादी को खत्म अब ये करेंगे खा पी के। ठीक है, इसमें आप लोगों का दरई जो घोड़ा होता है ना, दरियाई जो घोड़ा होता है उसको मारने का आदेश, यानी कि पर्टिकुलर 2 एनिमल्स को, एक हाथी को और एक घोड़े को मारने का आदेश दे दिया कि अपनी भूख मिटाओ जाके। तो ये आप लोगों का नामी बिया हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, नामी बिया हो जाता है। अब यहाँ पे विश्व में सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। ये याद रखना कि विश्व की कंपैरेटिवली हम बात करें, विश्व की या फिर विश्व को कंपेयर करके बात करें तो सबसे ज़्यादा हाथी यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। और बोला है मार दो, ठीक है, अपनी भूख मिटाओ। क्यों, रीज़न बहुत सारे हैं यहाँ पे। रीज़न को अगर हम समझें तो कारण क्या क्या है, कारण है यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें होने की। एक तो भूख और भूखमरी है, दूसरा यहाँ पे सूखा है, तीसरा यहाँ पे जंगली जानवर ज़्यादा है, इंसान भी जंगली ही बन रहा है ना, जंगली जानवर जो है वह ज़्यादा है। और यूएनओ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू यूएनओ ये कहता है कि यहाँ पे 84% जितने खाद्य जो भंडार हैं वे समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, पहला ये पॉइंट। इस देश के अंदर 100 वर्ष हो चुके हैं सूखा है। क्या है मैम, सूखा पड़ा है, ये भी कहीं ना कहीं कारण है। और 2.5 मिलियन से हाफ लोग, है ना, इनके हाफ लोग क्या कर रहे हैं, फूड इनसिक्योरिटी फेस कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। बादल नमस्ते, हिप्पोपोटामस, ठीक है, क्लियर है। अब बताओ, हाथी की तो हमारे देश में पूजा करी जाती है और हम सभी को पता है गणेश चतुर्थी है ना रिसेंटली। तो हाथियों के लिए हम क्या काम कर रहे हैं और हाथियों को ये देश जो है वो मार रहा है। तो इसी से जुड़े, हाथी से जुड़े हुए 3-4 सवालों को लगा लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, हाथी फेस्टिवल कहाँ कहाँ मनाया जाता है। हाथी महोत्सव हमारे भारत में असम राज्य में। एशिया के हाथियों को बचाने के लिए, एशिया एलिफेंट्स को क्या करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, दूसरा राजस्थान, ये आपका आर्ट एंड कल्चर से फेस्टिवल जुड़ा हुआ है।
ठीक है, कनेक्टेड है। केरल के अंदर यहाँ पर झांकी निकाली जाती है ना, केरला राज्य के अंदर हाथियों की। फिर अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली क्या होता है, हाथी ऐप को लॉन्च करा है किसने मैम? असम राज्य ने। रीज़न क्या है? जो जंगली हाथी हैं अभी लॉन्च करा, देखो किस लिए, मारने के लिए नहीं। जंगली हाथी है वो अगर रेजिडेंस यानी कि जहाँ लोग निवास कर रहे हैं, लोगों के निवास स्थल पर घुस रहे हैं, उनके खेत खराब कर रहे हैं, तो वहाँ पर अलर्ट जारी करने के लिए। ये काम हमारी इंडिया कर रही है, ये काम हमारी इंडिया कर रही है। और दूसरी कंट्री क्या कर रही है? भाई खा लो मार के। हाथी कितना विशाल होता है, एक हाथी कितना बड़ा होता है ना। चलो समझ गए आप सभी, ये हमारे काम है जो हमारे भारत कर रहा है। हमारे फेस्टिवल अभी बन भी रहा है, गणेश चतुर्थी। चलो अगला सवाल क्या बात करता है, कहता है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने क्या करा है, कितने शिक्षकों को शिक्षक दिवस पर अवार्ड जो है वो दिया है। देखो कहाँ दिया है मैम, बाय प्रेसिडेंट, बाय हमारी प्रेसिडेंट द्वारा। कहाँ? इन नई दिल्ली, नई दिल्ली में भी कहाँ? एट विज्ञान भवन। ठीक है, कोविड के टाइम पर किस प्रकार टीचर्स ने बच्चों को पढ़ाया है। देखो इसमें दोनों ही कैटेगरी इन्वॉल्व है। कौन सी? स्कूल वाली और हायर एजुकेशन की, यानी कि दोनों ही टीचर्स इसके अंदर क्या है, इंक्लूडेड है। तो ये टोटल 82 टीचर्स हैं। क्या है मैम? 82 टीचर्स है जिनको क्या दिया गया है, अवार्ड दिया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे भाई। ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, चलो आगे। भारत ने 25-26 के लिए यानी कि 2025 और 26 के लिए आपातकालीन प्रबंधन के क्षेत्र में संयोग कार्य योजना पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? With which country did India sign the action plan on corporation of the field of emergency management? Emergency management कैसा मैम? आपदा, है ना, आपदा। ये जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं उसके लिए, है ना, प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं उसके लिए। ठीक है, अब ये दोनों कंट्री रिस्पॉन्सिबल होंगी एक दूसरे के लिए। ठीक है, ताकि क्या हो, ताकि अगर कोई भी ऐसी चीज़ आगे आती है, चाहे आप लोगों के भारत में, क्योंकि भारत के साथ ही MOU करा गया है, और नेपाल, घाना, रूस या फिर श्रीलंका के साथ करा है, ये बताओ। रशिया के साथ करा है, बिल्कुल सही, है ना। किसके साथ? रशिया के साथ करा है। और ये डिसीजन कब लिया गया? सेकेंड मीटिंग हुई थी एक जॉइंट रशिया की, जॉइंट रशिया इंडिया मीटिंग है सेकेंड नंबर की। तो सेकेंड मीटिंग हुई है जो जॉइंट मीटिंग कहला रही है इन मॉस्को, यानी कि रूस की राजधानी, रशिया की ही राजधानी। ठीक है, अच्छा, अब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ गए थे मैम? रूस गए थे, रशिया गए थे, है ना। वहां से हाईएस्ट सिविलियन ऑनर लेकर आते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में क्या क्या हुआ इसको समझ लेते हैं रशिया के साथ। रशिया, मुझे ये बताओ, अभी G20 मीटिंग हुई थी भारत में, है ना, 18th एडिशन जिसको आप लोग कहते हो, इसमें क्या व्लादिमीर पुतिन आए थे? यस और नो में आंसर लगाना। ये बताओ पहले तो,
दूसरा, रशिया ने इनवाइट करा इंडियन पीएम को। क्या करा भाई? इंडियन पीएम को इनवाइट करा। कहाँ पे मैम? रूस के अंदर। क्यों करा भाई? देखो, जहाँ वो गए अपने बाईलेटरल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वहीं रशिया द्वारा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से नवाजा गया, यानी कि रिस्पेक्ट दी गई। ठीक है, अच्छा। रशिया के पास इस बारी क्या है मैम? ब्रिक्स की अध्यक्षता है। रशिया ने इस बारी, आप लोगों के एक यूथ के गेम्स होते हैं गाइस, जिसमें 4000 से भी ज़्यादा एथलीट पार्टिसिपेट करें, ठीक है। हालांकि क्या होता है, हर साल ये गेम ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसके पास ब्रिक्स की अध्यक्षता होती है वही इसको क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है। नहीं गए थे, नहीं। रीज़न क्या था भाई? देखो मैं बताती हूँ आपको, रीज़न बड़ा सही है। रीज़न ये है कि आपको पता है यूक्रेन और रशिया का वार है ना। इन पर आरोप लगाया गया महिला और बाल अपहरण का। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, जिसका मुख्यालय हेग के अंदर है, ठीक है, इसने लगाया बाय IC इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इस तो पिछले साल ये कहीं भी नहीं गए। ब्रिक्स की मीटिंग भी इन्होंने वर्चुअल अटेंड करी है। ब्रिक्स की मीटिंग जो साउथ अफ्रीका ने होस्ट करा था, ठीक है, 15th एडिशन, इसको इन्होंने वर्चुअल अटेंड करा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है हम सब ने। हाँ, इनके जो विदेश मंत्री हैं वो आए थे। मानस, अभी मैं पढ़ती, तुम्हारा आधा कमेंट दिख रहा है मुझे। ठीक है, क्लियर है, समझ गए आप सभी। तो ये सब रशिया में हुआ। अभी रशिया में क्या होता है भाई? देखो, रशिया, नॉर्वे के अंदर, और वो भी साउथ नॉर्वे के अंदर क्या पाई जाती है? एक वेल पाई जाती है ना, एक आपकी वेल, जिसे बेलुगा वेल के नाम से जाना जाता है। बेलुगा वेल हैवडेमीर के नाम से वो नॉर्वे के अंदर पाई गई है, और बताया गया है कि वो एक जासूसी वेल है। रशिया के जो एनिमल प्रोजेक्ट है ट्रेंड करने का, उससे जुड़ा हुआ है। वो मृत पाई गई है। नहीं, उस पर्टिकुलर उसी प्रेसिडेंट को, उसी लीडर को मिलते हैं मानस। ठीक है, चलो आगे क्या बात करता है? किस केंद्रीय मंत्री को टाइम्स मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया? देखो, केंद्रीय मंत्री, आप ये ध्यान रखो, एक्टर भी हैं इसके अंदर। AI और सेमी जो कंडक्टर्स हैं, जो चिप्स वगैरह, जो हमने कल भी सवाल लगाया था कि सिंगापुर के साथ भी एग्रीमेंट करा है, जापान के साथ भी करा है, USA के साथ भी करा है इंडिया ने। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए और AI को ध्यान में रखते हुए इन दोनों के लिए क्या मिला है? ये चर्चाओं का विषय बने हैं। आप देखो, आप जो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े हुए मंत्री होंगे वही इसका आंसर होगा। ठीक है, निर्मला सीतारमन, तो मैम ये हमारी फाइनेंस से जुड़ी है, काट दो। ठीक है, S जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर है। तो बट हम कह सकते हैं कि हाँ, ये जाते हैं दूर दूर देश, तो हाँ कर सकते हैं, बट ये भी इसका आंसर नहीं है। अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, तो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है हमारे? अश्वनी वैष्णव, इनके द्वारा। ठीक है, इनको मिला है। ठीक, अब बात रखते हैं कि अभिनेता की बात करें। इसमें अभिनेता भी है। अभिनेता कौन है आप लोगों के? अनिल कपूर, इनका नाम भी शामिल है इसमें पहली बारी, किसी एक्टर का, किसी बॉलीवुड एक्टर का। इसी के साथ हम यहाँ बात कर सकते हैं जो इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं, नेलिन
ये भी इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड है, हमारे सीईओ गूगल के और माइक्रोसॉफ्ट के इसी लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड है। जैसे कि हमारे गूगल के हैं सुंदर पिचई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नंडेला, तो इसी लिस्ट के अंदर है। यानी कि इस लिस्ट में पर्टिकुलर जो मैगजीन आप लोगों की टाइम्स की मैगजीन है उसके अंदर। दूसरा अगर हम बात करें, इसमें टोटल 15 इंडियन है और इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, लिस्ट के अंदर है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास अश्वनी वैष्णव जो है वह बन जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है जी। तो ये आप लोगों के क्या है, व्यक्ति है जो इस लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन आप गृह कार्य लेके जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए शुक्रिया। आज स्टैटिक की क्लास नहीं होगी, जैसे कि आप सभी को मालूम है आज है शनिवार, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी से कब, वापस से एक बार और मंडे को, ठीक है जी। अभी के लिए धन्यवाद।